तस्वीर में दिख रहा शख्स काले कपड़े से चेहरा ढका और चारों ओर से AK-47 लेकर सुरक्षा कर्मी घेरे हुए हैं, हाथ को पकड़े हुए हैं। यह कुख्यात डॉन अमन साहू का सबसे करीबी और झारखंड का मोस्ट वांटेड मयंक सिंह है, जिसे अजरबैजान से ATS लेकर झारखंड की राजधानी रांची पहुंची है। झारखंड पुलिस के मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में मयंक सिंह उर्फ सुनील मीना सबसे टॉप पर था और पिछले 1 साल से मयंक अजरबैजान के बाकू जेल में था। लेकिन मयंक को भारत लाने की कोशिश झारखंड के DGP अनुराग गुप्ता और IPS ऋषभ झा, जो ATS के SP हैं, उन्होंने तमाम तकनीकों पर, तमाम कानूनी दाव पेच के आधार पर आखिरकार भारत लेकर चले आए और अब रांची लेकर पहुंचे हैं। तो इससे रिमांड पर लेकर पूछताछ होगी तो अमन साहू के साम्राज्य की कई जानकारी ATS को मिलने वाली है। झारखंड पुलिस ने अपने मोस्ट वांटेड क्रिमिनल मयंक सिंह उर्फ मीना को अजरबैजान से प्रत्यर्पण कर भारत लाने की हर कठिनाइयों को पार किया और आखिरकार वह दिन आ गया जब शनिवार की सुबह रांची के एयरपोर्ट पर झारखंड ATS के SP के नेतृत्व में अमन के करीबी मयंक सिंह को पुलिस लेकर रांची पहुंची। बता दें कि अजरबैजान देश के साथ भारत का प्रत्यर्पण संधि पूर्व से है, जिसका फायदा मयंक सिंह के केस में मिला और मयंक सिंह जो विदेश में बैठकर झारखंड में आतंक मचा रहा था, अपने गुर्गों को एक इशारा करता और फिर किसी की भी लाश गिर जाती थी। आखिरकार अब यह ATS के शिकंजे में आ गया और साफ तौर पर इसकी गिरफ्तारी से एक संकेत है कि कहीं भी बैठकर अगर झारखंड में अपराध और आतंक फैलाने की कोशिश करोगे तो ATS 7 समुंदर पार भी पहुंचकर दबोचकर इसी तरह घसीटते हुए लेकर आएगी और उसके बाद तमाम राज को खुलवाएगी। इसको लेके इधर आए हैं रांची। अभी इसको ATS हम लोग लेके जाएंगे और फिर इसको आज प्रोड्यूस करेंगे लोकल कोर्ट में और प्रोडक्शन के बाद फिर हम लोग पुलिस रिमांड के लिए प्रे करेंगे। खासतौर से सर अजरबैजान से फर्स्ट टाइम एक्सट्रेडिशन जो है झारखंड के इतिहास में फर्स्ट टाइम हुआ है। ये पहला एक्स्ट्राडिशन है हमारा और बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बाहर से किसी को एक्स्ट्राडाइट करके जुडिशल प्रोसेस से, कोर्ट की अनुमति से एक्स्ट्राडाइट करना बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है। आज तक कभी पहले नहीं हुआ था हमारे यहाँ झारखंड पुलिस के इतिहास में, तो इस बार हुआ है। तो हम आशा करते हैं कि जो बाकी क्रिमिनल्स हैं जो बाहर रह के क्राइम कर रहे हैं उनको भी एक्स्ट्राडाइट और डिपोर्ट करने में आसानी होगी। तो ये प्रक्रिया झारखंड पुलिस के लिए भी बहुत अच्छी है और हम लोग आशा करते हैं कि जो बाकी बचे हुए क्रिमिनल्स हैं जो बाहर हैं उनको भी हम लोग जल्दी से एक्स्ट्राडाइट और डिपोर्ट करेंगे। सर कौन से कोर्ट में पेशी होगी और रिमांड मांगेंगे? इसको रामगढ़ कोर्ट में हम पेश करेंगे आज मेडिकल कराने के बाद, और हम लोग तुरंत इसको पुलिस रिमांड के लिए प्रे करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि आज से ही पुलिस रिमांड मिल जाए ताकि उसमें इससे जो भी पूछताछ करनी है बाकी डिस्ट्रिक्ट पुलिस को भी और बाकी एजेंसीज को भी उसमें टाइम कई राज्यों में उस जो हम लोगों को प्राइमरी सूचना है कि ये लॉरेंस बिश्नोई के साथ काफ़ी पहले से जुड़ा हुआ है और अमन साहू के साथ भी, तो हम लोग उस एंगल से अभी पूछताछ करेंगे। अभी तो बस रास्ते में ज़्यादा पूछताछ नहीं हो पाई। अब एक बार पुलिस रिमांड लेंगे तो लॉरेंस का बचपन का दोस्त अब ऐसा सुनने में आया है, पर एक बार जब बाकी पूछताछ हो जाएगी तभी डिटेल हम लोग को मिलेगी। कितने केसेस हैं इसके खिलाफ? इसके करीब 50 केसेस हैं झारखंड में और बाकी स्टेट्स में भी, राजस्थान और पंजाब वगैरह में भी। तो अभी हम लोग चेक करेंगे कहाँ केसेस वगैरह। इस पूरे कहानी में देखें तो गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर के बाद से ही जो गैंग को फंडिंग से लेकर तमाम मैनेजमेंट देख रहा था वो मयंक सिंह था। और मयंक सिंह कैसे कुख्यात था इससे अंदाजा लगा लीजिए कि इसका लॉरेंस और तमाम जो गैंग है, बड़ा गैंग देश का, उससे भी इसका साठगांठ था और सीधे तौर पर झारखंड में उनके जरिए जो है हथियार सप्लाई हो या पैसों की जरूरत हो, कैसे तमाम चीजें मैनेज करनी है, किसे गोली मरवानी है और किससे रंगदारी वसूलवानी है, यह तमाम चीजें अजरबैजान में बैठकर जो है तय करता था। लेकिन 2024 में झारखंड पुलिस ने इसे आखिरकार रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो जारी कर दिया और इसके बाद लगातार कोशिश की गई कि आखिर राजस्थान का रहने वाला मयंक सिंह सुनील मीना, जिसका ओरिजिनल नाम है, वह उसे कैसे झारखंड लेकर आए और कैसे उसके आतंक पर जो डंडा है वो चला दिया जाए।
आखिरकार रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया और रेड कॉर्नर नोटिस के कारण ही अजरबैजान के पुलिस ने उसे पकड़ लिया। बताया जाता है कि मयंक सिंह अपराध की दुनिया का कोई नया नाम नहीं है। इसका साठगांठ लॉरेंस बिश्नोई और कई गैंग से है। यह भी बताया जाता है कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बचपन का दोस्त भी मयंक है, जो लॉरेंस के नक्शे कदम पर चलता था और झारखंड में अमन गैंग के साथ काम कर रहा था। अपराध के कई मामलों में पहले भी वह जेल जा चुका है, लेकिन पिछले 2 साल से मलेशिया में बैठकर लॉरेंस के कहने पर झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर रहे अमन साव के साथ काम कर रहा था और अमन और लॉरेंस के बीच एक पुल की तरह काम कर रहा था। इंटरनेट कॉल के जरिए कैसे धमकी देना है, वह इसका मेन जो काम था वो था। मयंक सोशल मीडिया पर भी एक्टिव था और मलेशिया में बैठकर सोशल मीडिया के जरिए गैंग को लेकर खुलकर अपनी तमाम बातों को रखता था। किसी वारदात को अंजाम देने के बाद सोशल मीडिया पर तमाम जानकारियां भी साझा की जाती थी। किसी को धमकी देना हो तो खुलकर बिना किसी डर और भय के यह व्यक्ति आराम से उसे कॉल करता और बताता कि इतना पेटी पहुंचा दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। और कुछ अंजाम भी देखने को मिलता था जिससे पुलिस के नाक में दम हो रहा था। लेकिन एटीएस ने जिस तरह से कार्रवाई की, यह अपने आप में काबिले तारीफ है। और झारखंड में अगर बात कर ले तो 48 से अधिक मुकदमे इसके खिलाफ अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जिलों में दर्ज है। हजारीबाग के बड़का गांव, केरेडारी, कोर्रा, हजारीबाग सदर जैसे थानों में मयंक के खिलाफ दर्जन भर मुकदमे दर्ज है। साथ ही रांची, रामगढ़, पलामू और गिरिडीह में भी कई संगीन मामले इसके खिलाफ दर्ज है। एटीएस के अनुसार मयंक के ऊपर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और राजस्थान में भी जो है कई मुकदमे हैं। तो संभावना है कि जब एटीएस इसे कोर्ट में पेश करेगी, फिलहाल रामगढ़ कोर्ट में पेशी किया जा रहा है, और उसके बाद रिमांड पर लेकर जब पूछताछ पूरी हो जाएगी तो राजस्थान और छत्तीसगढ़ पुलिस भी रिमांड की मांग कोर्ट से कर सकती है और अपने जांच को आगे बढ़ाएगी। तो साफ है कि एक अमन साव गैंग का मजबूत पिलर अब ढह गया और पुलिस के शिकंजे में है।